हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू कुमार और आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं यूनिट 3 के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस ऑफ फार्माकोग्नोसी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ, जो हमारा होता है डिफाइन डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड डिस्कस इट टाइप्स। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर कितने प्रकार का होता है और क्या होता है। तो पहले तो हम डिफाइन करना पड़ेगा प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट सेल टिश्यू और ऑर्गन्स इन अ आर्टिफिशियल सीरियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट कंडीशन। इसका मतलब है कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसे कि हम ग्रो कराते हैं फ्रॉम दी सेल टिश्यू और ऑर्गन इन आर्टिफिशियल, एक जो हमने बनाया केमिकल के द्वारा आर्टिफिशियल तैयार किया गया इन्वायरमेंट है में उसे, और स्टेराइल न्यूट्रिएंट मतलब उसमें सब न्यूट्रिएंट हो, स्टेराइल न्यूट्रिएंट वाला जिसमें सब सारे न्यूट्रिएंट हो, ऐसा मीडियम बनाते हैं जिसमें कंट्रोल इन्वायरमेंट होता है जो हमारा पूरा, ठीक है। आर्टिफिशियल वो होता है जिसमें स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम हो, अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट हो, ये होते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस, ठीक है। दिस टेक्निक इज द बेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोन्सी टोटीपोन्सी the ability of single plant cell or regenerate into whole plant। ये इस इसमें ये होता है कि ये ऐसी टेक्निक है इसके अंदर एक सिंगल सेल से पूरा का पूरा होल प्लांट, एक पूरा पौधा बन सकता है या पेड़ बन सकता है, वो बन सकता है। टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर होते हैं हमारे, ये होते हैं कई प्रकार के। पहला है सेलुलोज कल्चर, इसका डिस्क्रिप्शन है उसकी क्या होता है, मतलब कि उसके बारे में जानकारी है, या तो एक्सप्लेनेशन कह लो, उसकी डेफिनेशन कह लो। एक बात हो गई डिस्क्रिप्शन। ए ग्रो ऑफ द अनरोंग अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास या सेलुलोज फ्रॉम प्लांट एक्सप्लेंट ऑन द सॉइल मीडियम। इसमें ये होता है अनऑर्गेनाइज सेल जो मास होता है जिसका कोई ऑर्गेनाइज सेल नहीं हो, उसे हम सॉइल पे ग्रो कराते हैं, सॉइल मीडियम में ग्रो कराते हैं। इसका है फॉर द मास प्रोपोगेशन, इसमें जो मास प्रोपोगेशन होता है उसमें जेनेटिक स्टडीज होती है, जो जीन्स वगैरह की स्टडीज होती है उसमें, या सेकेंडरी मोटर ब्लाइट प्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सस्पेंशन कल्चर। इसमें सेल कॉल्स इज द ट्रांसफर्ड इन ए लिक्विड मीडियम एंड एजिटेट फॉर एक सेल सस्पेंसर। एक सेल का एक सस्पेंसर मीडियम बनाते हैं आर्टिफिशियल, और उसमें अपना सेल ट्रांसफर करके के उसे ग्रो कराते हैं। ये यूज होता है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है हमारा एम्ब्रॉयडरी कल्चर, कल्चर ऑफ प्लांट एम्ब्रॉयडरी या जायगोट और इम्यूट्योर। जायगोट हमारी जड़ को जायगोट से हो जाता है, जड़ सॉरी जड़ कह दिया मैंने। इसका यूज है ओवरकम सीड डोरमेंसी, मतलब जितने हमें सीड के एकदम सीड पे हम निर्भर रहते हैं उसे उसको हटाने के लिए। एम्ब्रॉय और एंड ऑप्टेन ओ एंड एम्ब्रॉयड एब्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट 4 पॉइंट होता है एंथर स्लैश पोलिन कल्चर, कल्चर ऑफ एंथ्रस ऑफ पोलिन ग्रेन्स टू प्रोड्यूस हेलोपोइड प्लांट्स, ठीक है। यूज इन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्टडी, ये हमारे प्लांट की जैसे ब्रीडिंग कराते हैं, एक प्लांट से एक हाइब्रिड, या जैसे हाइब्रिड मॉडल हो गया, जैसे कि एक प्लांट और एक प्लांट की अलग अलग स्पीसीज को मिला के एक नई स्पीसीज कराना, वो हमारे एंथर कल्चर कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट कल्चर हो गया जिसमें वो हो जाता है
कल्चर ऑफ प्लांट सेल्स विद दी सेल वॉल रिमूव, इसमें हमारी सेल वॉल रिमूव हो जाती है। मैं बता रहा था आपको कि इसमें सेल वॉल रिमूव हो जाती है, जिसके कारण हमारे हमारे जल्दी से सेल ग्रो कर जाते हैं। ये इसका यूज होता है, यूज फॉर सोमैटिक हाइपरडाइजेशन एंड हाइपरडाइजेशन में बता ही रहा था आपको, एक से एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीन्स का मॉडिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट है मिस्ट्रीम कल्चर, कल्चर ऑफ ऑप्टिकल मिस्ट्रीम टिश्यू, इसे टिश्यू से कराते हैं। इसका यूज है प्रोड्यूस वेरियस फ्री प्लांट, जो फ्री प्लांट उगाने के लिए। फिर है ऑर्गन कल्चर, कल्चर ऑफ आइसोलेशन ऑर्गन्स लाइक रूट, शॉर्ट शॉर्ट और लीफ से। ठीक है, ये यूज होता है स्टडी ऑर्गन डेवलपमेंट एंड मॉर्फोलॉजिस। फिर है माइक्रो प्रोपेगेशन ए मल्टीपल रैपिड और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, एक टिश्यू से जल्दी 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 ग्रो कराने को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। इसका यूज होता है प्रोड्यूस कैलोन डिजीज फ्री प्लांट ऑन ए कॉमरिकल स्केल, मतलब बहुत बड़े स्केल पे। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा डिस्क्राइब, सेकंड क्वेश्चन बनता है डिस्क्राइब दी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। पहले हम प्लांट टिश्यू कल्चर डिफाइन कर देंगे, फिर उसके बाद हम डिफाइन करेंगे अब रिक्वायरमेंट क्यों है। इन प्लांट टिश्यू कल्चर द सक्सेस of the plant growth and regeneration depend on a outer rain medium reach medium outer outer reach medium that provide all the initial element and component need for cell survival, division and deformation। इसमें हम प्लांट को जो बाहर से इन्वायरमेंट देते हैं तो जल्दी ग्रो कर सके। न्यूट्रिशनल कंपाउंड ऑफ कल्चर मीडियम, पहला है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि ये हमारा पहले होगा मैर्कोसाइट्स मटेरियल्स। रिक्वायरमेंट इन लार्ज अमाउंट होते हैं इनकी, लार्ज अमाउंट में, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। हमारा नाइट्रोजन होता है NH4, अमोनिया हो जाता है, और NO3 हो जाता है, नाइट्रेट होता है सोर्स के लिए, और फॉस्फोरस हो जाता है P, मतलब फॉर एनर्जी ATP में, न्यूक्लिक एसिड में। ठीक है, पोटेशियम फॉर एनर्जी एक्टिविटी, कैल्शियम फॉर सेल वॉल स्ट्रक्चर बनाने में सेल वॉल का, मैग्नीशियम हो जाएगा एंजाइम को फैक्टर कॉन्सेप्ट के, सल्फर हो जाएगा हमारा फॉर अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। फिर सेकंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं रिक्वायर्ड टेरिक अमाउंट, मतलब थोड़ी लो अमाउंट में, टेरिक न ज्यादा न कम। जैसे कि हमारा आयरन है, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ब्रोन हो गया, मायोबाइड हो गया, बहुत सारे हैं। इन्वॉल्व एंजाइम एक्टिविटीज एक्टिवेशन एंड सेल मेटाबॉलिज्म, ये हमारे उसमें एंजाइम के एक्टिवेशन और सेल मेटाबॉलिज्म में होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट होता है कार्बन सोर्स हो गया, यूजली सोर्स ऑफ 2 से 5% एडेड एज ए एनर्जी सोर्स। कार्बन हमारा सुक्रोज वगैरह जितने सारे कार्बन सोर्स के लिए यूज करते हैं। प्लांट इन अ सेलुलर कंटेंट कैन नॉट फोटोसिंथेसिस इफिशिएंसी। ठीक है, प्लांट का जो कल्चर होता है वो फोटोसिंथेसिस इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। फिर विटामिन हो गया हमारा, थायामीन B1 हो गया, जैसे कि वो है इनिशियल फॉर सेल डिवीजन, होता है सेल डिवीजन के लिए थायामीन चाहिए हमें, हैं। अदर विटामिन हो गए जैसे नायोटिक एसिड हो गया, B3 हो गया, प्रोसेडीमन B6 हो गया, मायो आइसोलाइट हो गया। अब ये सब एक्ट एज ए कोएंजाइम इन मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अमीनो एसिड एंड ऑर्गेनिक एडिटिव्स हो गया, एग्जांपल है ग्लाइसिन और ग्लूकोमाइन है, और काइसिन है, हाइड्रोक्सिलेट है। ये इनहांस करते हैं ग्रोथ इफिकेसी है फॉर दी प्रोटोप्लास्ट एंड एम्ब्रॉय कल्चर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गया, एक्सिन होगा, साइटोकाइनेज हो गए,
प्रमोट एक्सिन हमारा प्रमोट करता है रूट डेवलपमेंट को, और साइटोकाइनेज होता है प्रमोट करता है शॉर्ट फॉर्मेशन को। ठीक है, कोई मतलब छोटा सा हिस्सा ले लिया कहीं से ब्रांच वगैरह से कहीं से भी। और गिबरेलिन एसिक एबिसिक एसिड है जो एथिलीन यूज होता है बेस्ड ऑन दी टिश्यू टाइप पे टिश्यू के लिए। फिर नेक्स्ट हो गया जेलिंग एजेंट है फॉर सॉइल एंड मीडियम अगार। इसमें जेलिंग एजेंट जेल की तरह थोड़ी स्मूथ वगैरह बनाने के लिए। अदर अदर जेलेटिंग और चीजें प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दी ग्रोइंग टिश्यू टिश्यू सपोर्ट ग्रोइंग टिश्यू के ग्रो के लिए यूज करते हैं। पीएच ऑफ द मीडियम है यूजुअली एडजस्ट दी टू दी 5.6 टू 5.4। फिर ऑटोक्लेविंग मतलब ऑटोक्लेव से पहले हम अपना पीएच को एडजस्ट करते हैं 5.6 से 5.68 के बीच में। ऑटोक्लेव में रखने से पहले अपने जो सोल्यूशन बनाते हैं न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाते हैं। फिर अफेक्ट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड प्लांट सेल रिस्पॉन्स जो कि ओ न्यूट्रिएंट की अफेक्टिव अवेलेबिलिटी पे अफेक्ट रिस्पॉन्स शो करेगा सेल प्लांट सेल अफेक्ट शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉमनली यूज कल्चर मीडियम जो हम मैरेसिज एंड सॉक्स एमएस मीडियम है वाइडली यूज इन स्टैंडर्ड फॉर द प्लांट कल्चर जो प्लांट कल्चर के लिए यूज होता है। अदर्स में बीएस गैविंग है जो वाइट निश्चित ईसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बनता है व्हाट आर द various applications of the plant tissue culture in the pharmacognosy and pharmaceuticals। तो हम उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर पहले एक बार डिसाइड कर देंगे हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल्स। फार्मा प्लांट टिश्यू कल्चर का जो होता है पहला होता है जो हमने पहले भी बता रखा है, मैंने दो को पहले क्वेश्चन में बता रखा है आपको। स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना आप जब भी वीडियो से देख रहा है तो। मास प्रोपगेशन स्लैश मॉर्फोलॉजी माइक्रो प्रोपगेशन। ठीक है, मास में रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेडिकल प्लांट वेरिएशंस। जैसे जल्दी जल्दी हमें मेडी प्लांट का मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोड्यूस जेनेटिकल आइडेंटिकल मतलब कि फ्री प्लांट मतलब उसकी जेनेटिक आइडेंटिटी ही गायब कर दी जाए उस मेडिकल प्लांट की। जो पहले कुछ जैसे हमारे जो तुलसी के पत्ते हैं वो हम खांसी वगैरह या लौंग वगैरह क्लोव है जो हमारी उसे खांसी वगैरह में यूज करते हैं तो उसको हटा दी जाए। ठीक है, एग्जाम्पल पे अलोवेरा एलोवेरा और मिंथा डिजीनेस। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रेयर एंड एंड्रेजिस स्पीच हेल्प टू प्रिवेंट मेडिकल प्लांट दैट आर डिफिकल्ट टू ग्रो और थ्रेटेड इन वाइल्ड मतलब वो खत्म होने की कगार पे उन्हें बचाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फिर इन्वॉल्व इन वेरियस स्टोरेज साइक्रो प्रिवेंशन एंड स्लो ग्रोथ कल्चर। इसे स्लो ग्रोथ कल्चर को बढ़ाने में यूज करते हैं। ठीक है, एग्जांपल है रोफिला रोलिफा एंड सरपिना टिया सरपिंटा। ठीक है, हेक्सानोड्रम। ठीक है, फिर है प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो एल्कलॉइड्स हो गए फ्लेवोनॉइड हो गए ग्लाइकोसाइड्स हो गए कैन बी प्रोड्यूस इन सेल सेपरेशन कल्चर। ठीक है, अलाउज कंट्रोल एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन विदाउट हैविंग होल पार्ट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है अलाउ कंट्रोल लार्ज स्केल प्रोपगेशन लार्ज स्केल प्रोपगेशन विदाउट हार्वेस्टिंग होल पार्ट्स। मतलब कि लार्ज स्केल पे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं विदाउट हैविंग होल प्लांट्स। मतलब कि किसी के प्लांट के किसी की हमें पत्ती पत्ती चाहिए तो पत्ती पत्ती तोड़ ली गई है, जैसे तुलसी की हमें पत्ती पत्ती है सेना की सेना लीव्स हो गई। ठीक है, जैसे कि सिंग ए साइकोना और ए है एग्जाम्पल है हमारे साइकोनिन बेर्थलिन है। फिर है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग जो हम है यूज फॉर
tissue culture for gene transfer efficacy, especially through aerobaticum carium, ठीक है, enhance the biosynthesis pathways of useful phytochemicals। इसमें बायोसिंथेसिस पाथवे को इनहांस कर देते हैं और फाइटोकेमिकल्स से जिसमें जल्दी हो सके। लीड टू दी हाई यील्ड स्ट्रेस रेजिस्टेंस प्लांट लाइन, मतलब कि उसमें ज्यादा प्लांट में प्रोडक्शन ज्यादा हो और उसमें स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब टेम्परेचर और जो हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना प्लांट की, उसके लिए जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है, फैक्टर अफेक्टिंग होती है मेडिसिन प्लांट ग्रो करने के लिए, उसे कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब फिर है प्रोडक्शन ऑफ एडिबल वैक्सीन। ठीक है। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट टू एक्सप्रेस एंटीजेनेटिक प्रोटीन्स, मतलब एंटीजेनेरिक जेनेरिक प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रो थ्रू टिश्यू कल्चर फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन। एग्जांपल है बनाना एक्सप्रेसिंग हेपेटाइट्स बी एंटीजन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें होता है फ्यूजन ऑफ प्रो प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लांट स्पीसीज टू क्रिएट न्यू हाइब्रिड। ठीक है। कंबाइंड डिजायरेबल ट्रेंड्स सच एज डिजीज रेजिस्टेंस एंड हाई एप्लॉइड कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मेंशन एंड सेलेक्शन, mutation and selection. Tissue culture can be exposed to muta- mutations to generation new variation, help selection high yield और novel compound producing strains। नेक्स्ट पॉइंट होता है पैथोजन फ्री प्लांट प्रोडक्शन। ये हमारा लास्ट पॉइंट है जो मिस्ट्रीम कल्चर इज यूज टू एमिडोट वेरियस फॉर्म इनफेक्ट प्लांट्स। ठीक है। इसमें होता है इम्पोर्ट फ्रॉम मेंटेनिंग क्लीन एंड प्लानिंग मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, हमारे जो 3 पॉइंट आते हैं एडिबल वैक्सीन, हैरी रूट कल्चर और प्रोप्लास्ट कल्चर। ठीक है। जो हमने पहले भी डिस्कस करा रखा है प्रोप्लास्ट कल्चर भी। तो पहले हम आपको समझाते हैं एडिबल वैक्सीन क्या होती है। एडिबल वैक्सीन आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एंटीजन प्रोटीन्स which when consumed trigger in immune response in humans। ठीक है। जो हमारी ह्यूमंस में इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं वो होती है एडिबल वैक्सीन, ये होती है। ठीक है। और फिर है ट्यूमर फ्यूचर्स प्रोड्यूस बाय इन्वेस्ट इंसरिंग जीन्स इनकोडिंग एंटीजन इनटू प्लांट, मतलब इन ये हम ऐसे बनाते हैं कि प्लांट में अपनी जीन्स कोडिंग और एंटीजेंस को प्लांट में ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक बनाना टमाटो और पोटैटो। सेफर एंड ए सेफर एंड नीडल फ्री वैक्सीनेशन मेथड होता है। ठीक है। और ए स्टेबल एंड डोज नॉट रिक्वायर्ड कोल्ड स्टोरेज, जो हमारी डोज होती है उसे कोल्ड स्टोरेज नहीं होती। एग्जांपल है बनाना इंजीनियर टू प्रोड्यूस हेपेटाइट्स बी सफर्स एंटीजन सरफेस एंटीजन। ठीक है। इसका एप्लीकेशन है कंट्रोल ऑफ डिजीज लाइक क्लोरो हेपेटाइट्स बी राइबेज। ठीक है। स्पेशली यूजफुल इन डेवलपिंग कंडीशंस ड्यू टू लो कॉस्ट। ठीक है। फिर हेरी रूट कल्चर हो गया। हेरी रूट कल्चर में हम जो जड़ के हेयर्स होते हैं, लाइक जैसे हमारे सर में हेयर या बॉडी में हेयर पार्ट होते हैं ना, तो हेयरी रूट कल्चर इन्वॉल्व्स द इंक्लूड्स of roots in plant tissue culture by infecting them with agrivacum regions with
ट्रांसफर रूट इंडेक्सिंग RI जीन्स, ठीक है। इसके हैं फीचर्स हैं प्रोड्यूस जेनेटिकल स्टेबल एंड फास्ट ग्रोइंग रूट्स, और फिर है ग्रो विद आउट हार्मोन्स, ठीक है। एक्सीलेंट फॉर सेकेंडरी मेटाबोलाइज प्रोडक्शन है। एप्लीकेशन है इसकी प्रोडक्शन ऑफ एल्कोलॉइड फ्लेवोनॉइड और टर्पेनॉइड ईटीसी एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल है एट्रोपा, बेलेडोना, हेरी रूट फॉर हायोस हायोसीमाइन प्रोडक्शन। और इसका नेक्स्ट हमारा होता है सी, हमारा पॉइंट हो गया, लास्ट थर्ड पॉइंट हो गया प्रोप्लास्ट कल्चर हो गया। इसमें प्रोप्लास्ट कल्चर आज प्लास्ट कल्चर विदाउट सेल वॉल्स आइसोलेशन यूजिंग एंजाइम लाइक, ये तो हमने पहले ही पिछले उसमें इसमें कल्चर में हमने पढ़ा रखा है, पहला क्वेश्चन ये है जो हमारा टिश्यू कल्चर में वगैरह जो जितने सारे कल्चर हमने पढ़े थे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द कंप्लीट स्टेप ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर, अब इसमें हम ब्रीफली पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर होता क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर पहले हम डिफाइन कर देंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर जो हमने पहले भी डिफाइन कर रखा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें पहला स्टेप होता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लेंट एनी पार्ट ऑफ, मतलब एक्सप्लेंट का मतलब होता है तो जो हमारा प्लांट का कोई भी पार्ट हमने लेके उस जो हमने ग्रो कराना है उसका ठीक है, वो ले लिया कोई भी पार्ट। इसमें लिखा है एनी पार्ट ऑफ प्लांट यूज फॉर कल्चर। एग्जाम्पल के तौर पर लीफ, स्टीम, रूट और मिस्टीरियम है, ठीक है। चॉइस ए डिजीज फ्री हेल्दी पार्ट, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए उस पार्ट में, ठीक है। वॉश एक्सप्लांट थ्रूली अंडर रेनिंग टैप वाटर, टैप वाटर के अंदर धो लिया हमने जो हमें प्लांट ग्रो करना है, ठीक है। फिर है सरफेस स्टेलाइजेशन, उसकी सरफेस को स्टेलाइज करना है हमें, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट होता है स्टेलाइज एक्सप्लांट यूजिंग केमिकल डिसइंफेक्टेंट और एलिमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उस पे डिस इनफेक्ट जो इनफेक्ट उसे इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया वगैरह उसे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए केमिकल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल है इसका 70% अल्कोहल, सोडियम सोडियम या सोडियम हाइपोक्लोराइड और मैक्रिक क्लोराइड, ये सब किसी को भी यूज करके। या तो फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है इसका रेजिन विथ स्टेराइल डिस्टिल वाटर मल्टीपल टाइम, इसे डिस्टिल वाटर में बार बार धोना है। रेजिन का मतलब बार बार जैसे कुल्ला करते हैं हम वैसे धोना है उन्हें। एनक्लूशन, फिर एनक्लूशन करना है। इंक्लूशन प्लेस द स्टेलाइज्ड एक्सप्लांट इनटू ए न्यूट्रिएंट कल्चर, जो न्यूट्रिएंट कल्चर हम जो कल्चर मीडिया पढ़ते आए हम माइक्रोबायोलॉजी में भी हमने पढ़ा होगा, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी हो तो में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिएंट कल्चर क्या होता है। मीडियम जो उसमें जो अगार मीडियम, जैसे अगार कल्चर होते हैं बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट मीडियम होते हैं प्लांट के लिए, वो यूज करके एक टेक्निक यूज इनसाइड ए लेमिनार लेमिनार ईयर फ्लो भी रखेंगे जिसमें, ठीक है। फिर है मीडियम टॉपिकली कंडेंस एमएस सॉल्ट विटामिन सोर्स पीजीआरएस एंड अगार इफ इट इज इफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर है इंक्यूबेशन आ जाता है। कल्चर वेसल्स आर इंक्यूबेट कंट्रोल कंडीशन टेम्परेचर जो हमारा होना चाहिए सब लिख रखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है एक्सप्लांट ग्रो एंड मे फॉर्म सेलुलोज रूट शॉर्ट्स और एम्ब्रॉयस डिपेंडिंग ऑन दी हार्मोन्स यूज, ठीक है। फिर है रीजनरेशन, या तो ऑर्गेनिजम्स और एम्ब्रोजीनियस, ठीक है। अंदर अंडर एप्रोटाइट्स कंडीशन एक्सप्लांट डिफरेंशिएट इनटू शॉर्ट रूट्स इन ब्रैकेट विथ साइटोकाइनेज विथ एक्सिन, ठीक है, इसके जो हार्मोन्स हैं उनके साथ। फिर कैन आल्सो फॉर्म सोमेटिक एम्ब्रियन, ठीक है। फिर है हैंडिंग या एक्यूमुलेशन, ठीक है। रीजनरेट
plant planted or transferred to soil or pointing mix, ठीक है, generally exposed to the natural environment, ठीक, condition in a greenhouse or polyhouse, help plants adjust from in vitro to ex vitro condition। ट्रांस फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर टू फील्ड। इसे फिर नेक्स्ट हम आफ्टर सक्सेसफुल hardening the plant and transfer to the open field or farm for full growth and harvesting। इसकी ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग लास्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट जो हमारे लास्ट में बनता है। एक्सप्लांट होता है, स्टेलाइजेशन होता है, इंक्लूशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, रीजनरेशन होता है, हार्डनिंग होती है, फील्ड ट्रांसफर। इसके साथ ये 3rd यूनिट हमारी यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू गाइस।